मैं बनारस काशी का रहने वाला हूँ और 9 वर्षों से मैं वृंदावन धाम में निवास कर रहा हूँ। भोलेनाथ जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको वृंदावन भेज देते हैं। ये शास्त्रीय संगीत की नृत्य की जो परंपरा है ये सबसे अलग है। ये हमें नृत्य के साथ साथ संस्कार भी देती है और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की शागिर्द संगीता सिन्हा जी से ही मैंने नृत्य की तालीम प्राप्त की। उस हमारी जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य ये जो विधा है ना, ये अपने में ही बहुत ही अच्छी और सगुण है। वेस्टर्न कल्चर जो है वो कुछ समय का है। मैंने सोना महापात्रा जी जो कि बॉलीवुड सिंगर हैं, मैंने उनके साथ उसमें काम किया हुआ है और उसकी शूटिंग वृंदावन में ही हुई है। वाकई लगता है कि मीराबाई जी आज भी यहाँ हैं और इसका आभास होता है तभी मैं यहाँ पे अपना रियाज करता हूँ। आज के दौर में सोशल मीडिया एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और सोशल मीडिया यूज़र्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में हैं और वो वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न डांस हो, म्यूज़िक हो या फिर बॉलीवुड मूवीज़ हो। लेकिन आज के दौर में भी अगर हम बात करें कल्चरल की और ऐसे डांस, ऐसे नृत्य, ऐसी विधा की जो आज के दौर में बहुत ही कठिन है और उस विधा के साथ साथ उसमें भक्ति भाव भी जोड़ना, तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही भक्त हैं वृंदावन में जो कथक नृत्य करते हैं और कथक नृत्य करने के साथ साथ अपनी जो विधा है, अपना जो नृत्य है वो बांके बिहार जी को समर्पित करते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। तो राधे राधे प्रभु जी। राधे 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 जी। तो सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आशीष सिंह है। मैं बनारस काशी का रहने वाला हूँ और 9 वर्षों से मैं वृंदावन धाम में निवास कर रहा हूँ और अपनी जो नृत्य की विद्या है प्राप्त हुई है मुझे, उसको बांट रहा हूँ और उसका खूब रियाज कर रहा हूँ। जी। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आज के दौर में जहाँ पर लोग बॉलीवुड डांस, हिप हॉप और लिरिकल बाकी की जो कैटेगरीज चूज़ करते हैं म्यूज़िक में, डांस में, उसमें आप कथक चूज़ कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? हमारी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की नृत्य की जो परंपरा है ये सबसे अलग है और हमारी जो ये विद्या है इसको हर व्यक्ति को, हर बच्चों को इसलिए सीखना चाहिए। ये हमें नृत्य के साथ साथ संस्कार भी देती है। इसलिए हम सभी को अपनी भारतीय परंपरा को आगे ले जाने के लिए इस विधा को सीखना चाहिए और खूब मन लगा के अच्छे से सीखना चाहिए, जिसके साथ साथ हमारे अंदर संस्कार भी आएंगे। जो आजकल जो थोड़ा बहुत कम दिखता है वो उसकी पूर्ति इसी से हो सकती है। इसलिए क्लासिकल डांस, क्लासिकल नृत्य की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए हर व्यक्ति को, हर बच्चों को। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत बनारस से हुई है और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की शागिर्द संगीता सिन्हा जी से ही मैंने नृत्य की तालीम प्राप्त की। उसके बाद मैंने BHU से कथक नृत्य की तालीम प्राप्त की और बिरजू महाराज जी के पास भी मैंने उनकी कथक कार्यशालाओं के माध्यम से अपनी नृत्य की तालीम और उसकी जो बारीकियाँ हैं मैंने उनसे भी सीखा है। मतलब आपने किसी एक ऐसे गुरु से सीखा जिनको फादर ऑफ एक्सप्रेशंस कहा जाता है। जी। तो वहाँ से आपने शुरुआत की और उसके बाद वहाँ से, क्योंकि काशी जो कहा जाता है वो महादेव की नगरी है और महादेव की नगरी से आप श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में आ गए, तो वो ऐसा क्या घटित रहा आपके जीवन में जो आपको ये श्री कृष्ण अपनी भक्ति में यहाँ खींच लाए? ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको वृंदावन भेज देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है और मैं वहाँ पे अपने घर के पास में ही हमारे एक महादेव हैं, जितेश्वर महादेव, मैं उनकी खूब सेवा करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा से मैं आज वृंदावन में हूँ और बहुत कृपा है जो मैं आज वृंदावन में हूँ। जी। तो आप वहाँ आपकी फैमिली में और कौन कौन है जो कथक सीखता है या सिखाता है? किस तरीके से कोई मतलब इस विधा के को जानता है? हमारी फैमिली में तो कोई नहीं है, पर मेरी पहले हैं? जी, मैं पहला हूँ। मेरी दादी के सगी बहन के एक बेटे थे सुनील सिंह जी, जो कि बागेश्वरी देवी जी के शागिर्द थे। सिर्फ एक वो थे और एक मैं था और इसके अलावा कोई नहीं है। जी। अभी मैं ही इस विधा को, मतलब अपने ख़ानदान में मैं ही एक डांस और क्लासिकल संगीत में हूँ। तो आप सिखाते भी हैं? जी, मैं सिखाता भी हूँ। तो अभी तक कैसे, कहाँ कहाँ आप सिखा रहे हैं, किस तरीके से मतलब अपनी जो विधा है जो आपने सीखी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं आप? जी, जहाँ जहाँ मौका मिलता है, उत्तराखंड, लखनऊ के पास हरदोई और यूपी के अलग अलग शहरों में और उसके अलावा उत्तराखंड के भी अलग अलग शहरों में जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेजेस में मुझे बुलाए जाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ और 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन की कथक कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों को शास्त्रीय नृत्य की जो तालीम है जितनी हो सकती है 10 दिन में, उतनी मैं उनको देने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ बताइए कि जो वेस्टर्न डांस सीख रहा है और जो कल्चरल, जैसे आप बता रहे हैं कथक सीख रहे हैं, तो कुछ कथक का कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, कुछ ऐसी क्वालिटी गुण बताइए कि लगे कि जो सीख रहे हैं उनको सीखना चाहिए, या फिर इसमें कुछ एक अलग ख़ास बात है? हमारी जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य ये जो विधा है ना, ये अपने में ही
बहुत ही अच्छी और सगुण है, मतलब ये गुणों का खान है, इसलिए हर व्यक्ति को ये सीखना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर जो है वो कुछ समय का है, पर हमारा जो क्लासिकल संगीत है ये हर समय का है। ये आप किसी भी अवस्था में किसी भी समय इसको आप सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। और आपको कैसा भी रोग हो या आप कोई भी मानसिक आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप क्लासिकल संगीत करिए, क्लासिकल संगीत सुनिए, क्लासिकल संगीत को सुनने के साथ साथ उसको ध्यान भी लगाइए उसमें, तो आपको बहुत राहत मिलेगा। जी, तो हमने सुना है कि आपने कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी अभी परफॉर्म किया हुआ है और उसके साथ कुछ उस्ताद लोग हैं जो इस विधा में हैं, उनके साथ भी आपने कुछ परफॉर्म किया हुआ है। जी जी हाँ, मैंने सोना महापात्रा जी जो कि बॉलीवुड सिंगर हैं, मैंने उनके साथ उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभी आई है मंगल गान, मैंने उनके साथ उसमें काम किया हुआ है और उसकी शूटिंग वृंदावन में ही हुई है। अच्छा, तो वृंदावन में आप जो रियाज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो कौन सा स्थल है? वो मीराबाई जी का स्थल है, जहाँ मीराबाई जी आके 15 वर्षों तक अपनी तपस्या की थी, भजन किया था। और यहाँ यहीं पे रह के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण में अपनी भक्ति पाई थी। और यहाँ पे उनका बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहाँ पे वाकई लगता है कि मीराबाई जी आज भी यहाँ हैं, और इसका आभास होता है तभी मैं यहाँ पे अपना रियाज़ करता हूँ। तो जब आप रियाज़ करते हो, क्योंकि देखिए मीराबाई जी श्री कृष्ण की परम भक्त, अभी 520 में उनकी जयंती भी निकल कर रही है, तो जब आप कुछ करते होंगे तो वो भाव आता होगा कुछ सीखने के लिए, कुछ भी ऐसा है, कुछ एनर्जी फील होती होगी कुछ ऐसा, क्योंकि जब आप कर रहे हैं। मीराबाई जी के मंदिर में बहुत एनर्जी है और एक अलग एनर्जी है। यहाँ पे रियाज़ करने पे ना एक अलग सा अनुभव प्राप्त होता है जो मैं बता नहीं सकता, मतलब अलग ही है उसका मैं वो जी 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 उसको वो मैं फील करता हूँ, वो जब मैं घुंघरू बांध के यहाँ रियाज़ करता हूँ। तो भविष्य में आप कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने इस कला को? क्या आपका जो ड्रीम है वो क्या है? मेरी ड्रीम यही है कि मैं इस कला को हर अपने देश विदेश के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस कला से अभी परिचित नहीं है, मतलब सिर्फ देखता है, सुनता है, वो इसको सीख नहीं रहा है। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं इस विधा को जन जन तक पहुंचाऊं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आशीष, जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी काशी से, और काशी से शिव की नगरी से ये पहुँचे श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में, जहाँ पर ये स्वयं मीराबाई जी के मंदिर में आके अपना रियाज़ करते हैं और अपनी कला को पूरे देश विदेश तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।